और नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और बढ़िया सी सुबह है तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था, अपनी जो जुबेल थी मतलब कि एमसी, जो कि उसकी जुबेल के बॉडी में आ चुकी थी, उसने इसके भाई को टॉर्चर किया था बहुत ज़्यादा ही। और उसके बाद में इसकी चीखें सुनाई दे रही थी और जो मेट थी वो भी शौक हो गई थी उन चीखों से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीखें सुनाई दे रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, नहीं मत करो। और आखिरकार ये पावर तुम्हारे पास कैसे आई? और ऐसे ये चिल्ला रहा होता है कि मेरे साथ में ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी बोली होती है, ओ तुम, और यहाँ पर तुम तो बहुत ज़्यादा ही घटिया इंसान हो ब्रदर। और यहाँ पे अपनी एमसी सोची जा रही होती है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे तगड़ी पनिशमेंट होती है हेल में। और वो कुछ यहाँ पे बेलों से उसको घेर के रखी होती है और ये बोलने लगती है, लेकिन ये प्लेस जो है वो यहाँ पे ऊपर है ग्राउंड के, और इसी के चक्कर में मेरे को और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा ब्लैक मैजिक है, शायद वो डिटेक्ट हो जाए। और इसी के चक्कर में जिसके ऊपर जो मैजिक होता है वो उसको थोड़ा हटा देती है और इससे बोलने लगती है, ब्रदर और मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे बोलने लगता है, तुम हो कौन आखिरकार? और अपनी एमसी बोलती है कि मैं आपको दो चॉइस देती हूँ इस बारे में मेरे प्यारे ब्रदर। और ये बंदा होता है बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। पहली चॉइस ये होती है कि तुम इसी जगह पर मर जाओ, और यहाँ पर खैर चलो यहाँ पे मैं तुम्हें दूसरी चॉइस भी देती हूँ, वो है कि तुम यहाँ पर मरो, या फिर तुम यहाँ पर मेरा स्लेब बन जाओ। और स्लेब बनना कैसा रहेगा आपके लिए वैसे? और यहाँ पे बंदा होता है, इसकी तो फटके हाथ में आ जाती है और अपनी एमसी बोलती है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी से डिसाइड करो। तो यहाँ पे ये बिल्कुल उसके पैर पकड़ लेता है और बोलने लगता है, मैं स्लेब बनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करूँगा, बस मैं जान छोड़ दो। और यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए, मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपनी पैंट खोल पे सड़कों पर नाच सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा बेईमान इंसान हूँ। और अपनी एमसी बोलते हैं ठीक है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम जैसा कमीना इंसान शायद डेथ को चुनेगा क्योंकि वो वही डिजर्व करता है। और ऐसा बोलते वो अपना ब्लड निकाल रही होती है और बोलने लगती है, सच में है कितनी ज़्यादा घिनने की बात है कि तुम जैसा घटिया इंसान अभी भी जिंदा है, जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा घटिया है। और अगर तुम्हें मेरा स्लेब बनना है तो मेरा यहाँ पे ब्लड को पियो। और ऐसा ब्लड को नीचे फेंक देती है और यहाँ पे बंदा होता है, ये इतना कमीना है, वो नीचे पड़ा होता है ब्लड, उसको वो यहाँ पे छाट रहा होता है। और अपनी एमसी बोली होती है, ये बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे कितना ज़्यादा घटिया चीज़ है। और अपनी एमसी होती है वो वहाँ से जाने लगती है और बोलने लगती है, तो चलो आज से तुम मेरे स्लेब बन गए और आज से जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे। और हाँ, आज से तुम्हारी जो सोल है वो मेरी हुई। ऐसा बोलते हुए उसकी सोल के ऊपर कुछ मैजिक करने लगती है और उसकी आत्मा होती है वो तड़प रही होती है उस जगह पर। खैर उसके बाद में जो अपनी एमसी होती है खतरनाक सा चेहरा दिखाती है और यहाँ पे इसका काम तमाम हो जाता है। आई मीन जिंदा है ओब्वियसली। और यहाँ पे भी सुबह का सीन दिखाया जाता है, थोड़ी थोड़ी सुबह का, मतलब भोर का ही सीन है। और यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस जगह से आवाज़ किस बात की आ रही थी और हमको चेक करना चाहिए। और यहीं से मेरे को डार्क मैजिक का क्या बोलते हैं, ट्रेस वगैरह मिले थे। और शायद ये कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया, यहाँ पे आपको भी नहीं दिख रहा होगा। और ये बंदा होता है, ये आगे वाला जो बंदा होता है वो बोला होता है, मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक डार्कनेस आई थी इस जगह पर। और ये बोलने लगता है, क्या मतलब है आपका? तो ये बोलने लगता है, यहाँ पर कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पे आप गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ ने यहाँ पे गड़बड़ की है। और ये बंदा कोई और नहीं होता, ये वही बच्चा है जो कि यहाँ पे अपनी एमसी ने उसको बोला था ना कि हम 10 साल बाद मिलेंगे, तो यही बच्चा है वो। और यहाँ पे इसका नाम तो यहाँ पे यू सेंग है। और ये बंदा होता है इस जगह पर चेक करने के लिए आया होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस जगह पर जो डार्कनेस है वो ना आई हो और यहाँ पे कोई डेल्यूजन हो, और ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और मैं मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ। और इस जगह पर डार्कनेस की ट्रेस तो है, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है कि उसने किया होगा। आई मीन वो आई तो है लेकिन कुछ की के नहीं गई, और यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैं उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। और यहाँ पर कुछ ऐसा जो कि यहाँ पे मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है दुनिया में इतनी ज़्यादा खतरनाक डार्कनेस? तो ये मुझे लगता है इतनी ज़्यादा खतरनाक ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें भी नहीं पता है। और ये बंदा थोड़ा घबरा जाता है। और खैर ये बोलने लगता है, क्या तो आप भी अभी भी? और ये बोलने लगता है, नहीं खैर यहाँ पर मैं अपना जो दिल है उसको संभाल नहीं सकता हूँ उस इंसिडेंस के बाद में जो कि यहाँ पे 3-4 साल पहले हुआ था। और आखिरकार कैसे कैसे मैं यहाँ पे लेट हो सकता हूँ उसको बचाने में? और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होता है, अपनी एमसी के बारे में बात कर रहा होता है कि ये उसको बचा नहीं पाया। तो ये बोलने लगता है कि आपकी ऐसी गलती नहीं है इसमें, और यहाँ पर आप बचा भी नहीं सकते थे, ये सच में बहुत ज़्यादा ही बुरा है। और यहाँ पे ये बंदा होता है, सैड हो जाता है थोड़ा और बोलने लगता है, तुम्हें पता है मैं उसको कैसे इमेजिन करता हूँ? मैं उसको 10 साल से बिल्कुल ऐसा इमेजिन करता हूँ जैसे कि वो मेरे इंतज़ार में बैठी है, हमेशा ही मेरा इंतज़ार करती रहती है और इसी बस इन्हीं यादों से मेरा जीवन चलता है। और यहाँ पर ये बंदा होता है, ये बोलने लगता है, योर हाइनेस। तो यहाँ पे योर हाइनेस वाला जो बंदा होता है ये बहुत ज़्यादा सैड होता है और बोलने लगता है, ठीक है खैर, और हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मानेंगे। और अभी तो हमें यहाँ पे
कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर ये बात सही निकली और ये कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरी कोई गलती नहीं निकली, तो यहाँ पर ये दुनिया बहुत ज़्यादा ही तबाही में आने वाली है और जो तबाही है वो गहना से आएगी। और ये मुझे लगता है, लेकिन लॉर्ड, ये शायद यहाँ पे कोई आपका वहम भी तो हो सकता है। तो ये मुझे लगता है वहम मुझे यहाँ पे लगता तो नहीं है, और अच्छा होगा कि ये वहम ही हो, वरना मुझे किसी भी आई मीन किसी भी हालत में उसको मारना ही पड़ेगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और यहाँ पे ऐसे ही सैड होता है, लेकिन तभी पीछे देखता है यहाँ पर कि इसको कुछ मिला होता है, और यहाँ पे एक कपड़ा मिला होता है जो कि यहाँ पर अपनी एमसी का ही है। स्पेशली यहाँ पे तुम तो पहचान ही चुके होगे, और अभी दिखाया जाता है अपनी एमसी की, और जिसके की अपनी नौकरानी होती है वो बाल बना रही होती है, और ये बोलते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं, और आपको अगर मैं ड्रेस और पहना दूँ उसके बाद में और ज़्यादा अच्छी लगेंगी आप। और यहाँ पे ऐसी तारीफ करे जा रही होती है अपनी एमसी की। तो ये मुझे लगती है, ओ वैसे मेरे पास कोई यहाँ पे सजेशन नहीं है, तो क्या तुम मेरे को ड्रेस बताना चाहोगी? तो यहाँ पे इसकी जो नौकरानी होती है वो मुझे लगती है ठीक है, मैं अभी लेके आई। और काफ़ी ज़्यादा खुश और यहाँ पे वंडरफुल एक्ट कर रही होती है इस यहाँ पे क्या बोलते हैं अपनी एमसी के पास में। तो यहाँ पर जो दूसरी मेट होती है वो मुझे लगती है, और मुझे लगती है कि आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा खुशी से एक्ट क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे किस प्रकार की इंसान है जुबैल, और यहाँ पर तुम उसको अच्छे से जानती हो ऑलरेडी, वो इतनी ज़्यादा घटिया इंसान है। तो ये मुझे लगती है नहीं नहीं, और यहाँ पे तुम्हारा मतलब है कि वो एक नंबर घटिया है, लेकिन यहाँ पे लोग चेंज हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी चेंज हो चुकी है अब वो वैसी नहीं है जैसे कि तुम उसको सोचते हो और यहाँ पे जानते हो। और अपनी एमसी बोली होती है जैसे कि मेरे को लगा था, खैर ये मेरा कोई बिज़नेस वगैरह है नहीं, इस बारे में तो मेरे को चिंता भी करनी नहीं चाहिए, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं इस नौकरानी को मार डालूँ या इसकी जो याददाश्त है उसको मिटा डालूँ, और यहाँ पर जो याददाश्त है वो मिटाने वाला आइडिया अच्छा था इसका। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है, लेकिन मेरे को यहाँ पे तब थोड़ी हैरानी हुई जब इसने बोला कि मैं यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ही आभारी हूँ, और मैं आपकी सेवा करने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। और ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ प्यार से बोल रही थी, और अपनी एमसी उसका जब प्यार होता है उसको समझ जाती है, और उसके बाद में यहाँ पे उसकी मेमोरीज नहीं मिटाती है, बस उसकी कुछ ही मेमोरीज मिटाती है जो कि होती है उसके ग्रेटिट्यूड की मेमोरीज नहीं होती, बाकी सारी मिटा देती है ओबियसली अपनी एमसी। इतनी ज़्यादा कमी नहीं है कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी एक सीन देखा है इस पूरे मानवा में जहाँ पर कि अपनी एमसी ने किसी की अच्छे से हेल्प की हो, उस बच्चे को छोड़ के वो रॉयल फैमिली से क्या बोलते हैं जो सेक्स बुक फैमिली से उनमें से यहाँ पे बिलोंग करता है, उसको इसकी हेल्प नहीं चाहिए थी, तो यहाँ पर किसी और की हेल्प की है क्या आपने, मतलब इसने? और यहाँ पे कहीं भी सीन में नहीं दिखाया गया है, ना ही कहीं पर मेंशन किया गया है कि इसने किसी की हेल्प की है। और भले ही लोग यहाँ पे सेंटेंस को पूछते होंगे, लेकिन सेंटेंस ने यहाँ पे किसी की हेल्प नहीं की है, ये किस प्रकार का मजाक है? और खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं, मैं क्या ही बकवास कर रहा हूँ, मैं हर बार रोस्ट मार देता हूँ मानवा को ही। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है बोलने की ये आखिरी बार है, और यहाँ पर खैर अपनी एमसी बोली होती है चलो खैर ठीक है जल्दी लेके आओ। और यहाँ पे ये बंदा होता है, ये आ जाता है बीच में, और खैर यहाँ पे इसका नाम मैं आपको बताऊंगा, इसका नाम है लुटेन, सॉरी रुटेन नाम है। और यहाँ पे बंदा होता है एक बुढ़िया के साथ बातें कर रहा होता है, और यहाँ पे जो बुढ़िया होती है ऑब्वियसली इसकी वाइफ है, और यहाँ पे लोग बकवास कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है वैसे खैर अपनी एमसी है वो यहाँ पे इन सभी को उड़ा उड़ा कर मारेगी, उठा उठा कर पटकेगी, और यहाँ पे इनको चीर देगी, फाड़ देगी, यही सब अपनी एमसी बोली होती है। पर तभी इन लोगों के सामने एक मेड आ जाती है और बोलते हैं कि यहाँ पे बड़ी खबर जो आपके फादर हैं वो आ रहे हैं इस जगह पर। और अपनी एमसी में लिखती क्या सच में? और यहाँ पे मैंने यहाँ पे अभी तक हेलो नहीं किया है, और मेरे को जाना पड़ेगा उनसे मतलब बात करने के लिए। और अपनी एमसी निकल जाती है यहाँ पे सॉरी बिना कैरेज के ही, पता नहीं यहाँ पे कैसी इंसान है। खैर जा रही होती है और उसकी यहाँ पे नौकरानी होती है, वो लिखते हैं कि आप थोड़ा अजीब एक्ट नहीं कर रही हैं, आप यहाँ पे फादर से मिलने जा रही हैं। तो अपनी एमसी बोलती है उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन खैर रुको जरा। और मुझे याद आया कि यहाँ पर ये जो बंदा है रून, उसका फादर, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब इंसान है, और बताया जाता है कि यहाँ पे जो अपनी बंदी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसके फादर से नफरत करती है, और वो यहाँ पे हर चीज़ का ब्लेम जो भी इसके साथ में हुआ है, चाहे वो उसकी मदर की डेथ हो या उसकी ऐसी हालत, वो यहाँ पे सबके लिए बस उसके फादर को ब्लेम करती है। और यहाँ पे जो उसका पास्ट है उसका जिम्मेदार उसके फादर को मानती है। लेकिन अपनी एमसी होती है वो उसकी बातों को सुन रही होती है बस पास्ट में, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है। खैर ऐसे कुछ टाइम था जब भी उसने मेरे साथ में मेमोरी शेयर की थी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को उसके बारे में पता चला था, लेकिन खैर यहाँ पर वो तो बस एक चेस पीस थी, और यहाँ पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, मैं यहाँ पे जुबेल हूँ। और यहाँ पर वो भी कोई अच्छी इंसान तो थी नहीं, तो उसके साथ में जो भी हो मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अपनी एमसी एकदम अपना ईविल प्लान बना लेती है, और यहाँ पे जाती है उससे मिलने के लिए। यहाँ पे जो उसका नौकर होता है वो रोक देता है, और मुझे लगता है आप कहाँ जा रही हैं? तो ये मुझे लगती है मैं अपने फादर को यहाँ पे हेलो बोलने आई हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत समय बाद आए हैं। तो मुझे लगता है कि क्या मतलब आपका, और यहाँ पे क्या आपके पास परमिशन? तो ये मुझे लगता है परमिशन की भाई इसकी टांग निकल जाता है। और यहाँ पे जो नौकर होता है वो भी शौक हो जाता है, और नौकर बोलता है लेकिन लेकिन मेरे जो लॉर्ड, और यहाँ पे बोलने लगता है ठीक है आइए मिस
गाइस। और यहाँ पे जो हमारा लॉर्ड है वो आपका इंतजार कर रहे हैं, मतलब झूठ बोल देता है ऑब्वियसली खुलेआम ही। और यहाँ पे जो लॉर्ड होता है वो बोलने लगता है, ओह तुम यहाँ पे क्या कर रही हो जुएल। और ये वो जुएल होती है, वो बोल रही होती है, ओह सच में ये तो यहाँ पे मेरे फादर जैसे ही लगता है, पता नहीं ये गधा कहाँ से इसका फादर लगता है, ये तो इससे 4 साल बड़ा ही लग रहा है मेरे को, यहाँ पे ज़्यादा फादर जैसा भी नहीं लग रहा है, बल्कि ये सेम एज की लग रहा है मेरे को, जरा ठीक से तो देखो। और अपनी एमजी उसको देख के थोड़ा शौक हो रही होती है। खैर इसके बारे में बताया जाता है कि जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंसान तो है ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। और यहाँ पे खैर ये जो कमीना है ये एक्चुअली में सामने से अच्छा दिखता होगा, भले ही यहाँ पे सुंदर भी हो, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा बड़ा कमीना इंसान है। और यहाँ पे अपनी एमजी जिसकी तारीफ करी जा रही होती है या बुराई करी जा रही होती है, जो भी मान लो तुम, और अपनी एमजी बोल रही होती है ठीक है खैर। और ये बंदा होता है, बोल लगता है ओ तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हो। और अपनी एमजी बोलते हैं कि मैं आपको यहाँ पे ग्रीट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समय के बाद में आए हैं। तो ये बोले लगते क्या सच में तुम आई हो इस जगह पर मेरे लिए। तो अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ मैं ही आई हूँ, और क्या आपको दुख हुआ है इस बात से। तो ये बोलने लगता है नहीं यार यहाँ पे आओ। और अपना जो फादर होते हैं वो बोले आ रहे होते हैं तुम कैसी हो वगैरह वगैरह। ये बोलने लगती है हाँ मैं ठीक ही हूँ। और यहाँ पर ऐसे ही वो उसके फादर के बारे में बोलने लगती है कि क्या मैं आपके जो फादर हैं, मतलब अपनी एमसी के ग्रैंड फादर, उनके बारे में उनसे थोड़ा मिल सकती हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है मुझे उनकी कंडीशन जाननी है। तो ये बोल रहा होता है कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, लेकिन काफ़ी तो मुश्किल रहेगा उनसे मिलना। तो अपनी एमसी बोलने लगती क्या आप थोड़ा बहुत मिलवा सकते हैं। तो ये बोलने लगता है ठीक है मैं इसके लिए पूछूंगा बाद में, और यहाँ पर हम लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे। और तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और बोलने लगता है ओह ये तो तुम हो जुबेल। और ये बंदा भी यहाँ पे इसी के साथ में गया था आई थिंक। और यहाँ पे ये बंदा होता है, इसके साइड में इसका ब्रदर भी होता है, और जो कि यहाँ पे अपनी एमसी के काबू में है अभी भी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है काउंट रोटेन। और ये बोलने लगती है सॉरी ये काउंट रोटेन बोला होता है कि तुम तो यहाँ पे समय के साथ और भी ज़्यादा सुंदर हो गई हो, और ऐसा लगता है तुम सबसे ज़्यादा सुंदर लेडी हो इस पूरे एम्पायर में। मतलब झूठी झूठी तारीफ कर रहा होता है ऑब्वियसली यहाँ पर। और ये बोला होता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जुबेल। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये भले ही तुमको सामने सामने से अच्छा दिखता हो, और हाँ जो भी सामने सामने से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है वो यहाँ पे एंड में बुरा ही निकलता है। और अपनी हमसे बोली होती है ये भले ही कोई अच्छा इंसान देखे, लेकिन खैर एक पॉइंट तक ये सबसे ज़्यादा घटिया इंसान है, जो कि यहाँ पे पावर के लिए इसने यहाँ पे मेरी बलि चढ़ा दी थी। और यहाँ पर इतना ज़्यादा घटिया इंसान की मैं क्या ही बताऊँ। और अपनी हमसे बोली होती है कि यहाँ पर क्या मैं आपसे आई मीन जो आपके फादर हैं उनसे मिल सकती हूँ कुछ समय के लिए बैंक्वेट से पहले। तो ये मुझे लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो मिल पाएँ। तो ये बोल रहे होते हैं कि मैं बस उनसे बेड पे मिलना चाहती हूँ, और ये अच्छा रहेगा ना। उसके फादर भी यहाँ पे आ जाते हैं बीच में, और यहाँ पे वो भी बोल रहे होते हैं इसी बारे में। और ये बोल रहे होते हैं कि वैसे भी उनको काफ़ी अच्छा लगता है उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उससे मिलना। और यहाँ पे अपनी हमसे बोली होती है कि मैं बस अपने जो कृत्य हैं कांड है उनके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने ग्रैंड फादर से, और यहाँ पे इसी बारे में मेरे को उनसे मिलना है। और ये बोलने लगता है लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और डॉक्टर ने बोला है। तो ये बोलने लगता है बीच में उसका ब्रदर कि मेरी जो बहन है वो बिल्कुल सही बोली है, और शायद उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। क्या हम लोग यहाँ पे नहीं देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यार हमारे ग्रैंडफादर करते हैं तो बस अपनी बच्ची से आई मीन यहाँ पे अपनी ज्वेल से करते हैं। और यहाँ पे ऐसे अपने अपने शब्दों को निकाले जा रहा होता है, क्योंकि ये इसकी जाल में होता है अपनी एमसी के। और जो भी अपनी एमसी बोलना चाहती है इससे बुलवाना चाहती है ये बोल रहा है। और अपनी एमसी आ जाती है ग्रैंडफादर के पास में, और उसकी स्कर्ट तो देखो इतना लंबा छोड़ा, ये क्या बना के रखा है। खैर यहाँ पे फैशन को छोड़ते हैं, इग्नोर मारते हैं, और अपनी एमसी होती है कमरे को देख के और शांत होकर बोलती है कि ये कुत्ता। और यहाँ पे ऐसा बोलती है वो डैगर निकाल लेती है और बोलती है कि मेरा मन तो करता है इसी को यहाँ पे अभी मार दूँ, इतना ज़्यादा घटिया इंसान, लेकिन मैं इसके ऐसे नहीं बन सकती हूँ इसको मार के। लेकिन क्या ये सच में वही इंसान है जो कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं इतनी ज़्यादा पावर को अपना होल्ड करता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं लगता कि इसके पास कुछ ज़्यादा पावर बची है। और यहाँ पे जो डैगर होता है उससे टच करती है और वो लगती है मेरे को जल्दी करनी पड़ेगी। और डैगर होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा चमकने लगता है, उसके ऊपर कुछ फॉर्मेशन वगैरह बन जाती है जो कि किसी चीज़ को इंडिकेट कर रही होती है। और अपनी एमसी बोली हुई थी बहुत ज़्यादा बढ़िया, और यहाँ पे मैं काम हो गया है। और यहाँ पर ये सच में वही इंसान है, और ऐसा लगता है किसी ने इसको यहाँ पे फंसा डाला है और इसके साथ में ऐसा सब कर दिया है, क्योंकि उसको चाहिए था इसका थ्रोन, और वो कोई और नहीं हो सकता, वो है रूटन ऑब्वियसली। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ही थी, मतलब इतनी ज़्यादा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। और अपनी एमसी बताती है कि एक्चुअली में जो 6 फैमिलीज़ वाला आइडिया था कि यहाँ पे एक 6 फैमिलीज़ रहेंगी और इसके साथ में रॉयल फैमिली रहेगी तो एकदम बराबर रहेगा। तो उसी के चक्कर में यहाँ पर इसने जो आइडिया था उसको बनाया, और जो आइडिया था उसमें तो लग रहा था कि जो 6 फैमिलीज़ है उनका काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, लेकिन खैर वो 6 फैमिलीज़ थी वो उसकी पपेट थी बस। और यहाँ पर ये बंदा होता है उनको चेस पीस की तरह यूज़ कर रहा था बस अपने हाथों से। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक
इंसान है। और जो एम्पायर था उसने उसको हेल बना दिया था आखिरकार अपने ही हाथों से, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है। लेकिन ये बंदा और ऐसा बोलते हुए खंजर को बंद कर देती है और बोलने लगती है इसके साथ मुझे हुआ अच्छा है, लेकिन और भी ज़्यादा होना अभी बाकी है। और अपनी एमसी होती है वो बोलती है कि तुम्हारे लिए हज़ारों लाखों डेविल यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं हेल में, कि कब तुम यहाँ पर जाओ हेल में और वो तुम्हें टॉर्चर करें, और बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर। और अपनी एमसी होती है वो बोलती है कि चलो अब तुम्हारा समय आने वाला है जल्दी ही, और उसको यहाँ पे गालियाँ देने लगती है, आई मीन कर्ज कर रही होती है ऑब्वियसली। और यहाँ पे कर्ज कर करके कर को बहुत ज़्यादा कर्ज दे देती है। और यहाँ पे कर्ज देने के बाद में अपनी एमसी होती है वो लगती है चलो चलते हैं इस जगह से। और यहाँ पर अपनी एमसी होती है बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद मुझे बोल रहा होता है कि आपने अच्छे से फेयरवेल दे दी, तो अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ हाँ हो गई, और आप भी यहाँ पे कभी तक खुश होंगी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा अपना आंखें खोली और मुझसे कुछ बात कही। और अपनी एमसी ऐसे ये बोलती है, ये बंदा एकदम शौक हो जाता है और बोलने लगता है क्या मेरे फादर ने बात की। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ हाँ, लेकिन ये बोला होता है ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, और ये तो इम्पॉसिबल हो। तो अपनी एमसी बोलने लगती है उन्होंने मतलब मैंने क्लियरली सुना कि उन्होंने कुछ बोला है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी ने तो यहाँ पे कांड किया है सारा का सारा। आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे इसी ने फंसा है इसके फादर को, ताकि उनकी पोजीशन ले सके, मतलब ड्यूक की पोजीशन। अभी भी जो ड्यूक है वो यहाँ पे वो लेटा हुआ बंदा ही है, वही ड्यूक है, ये बंदा ड्यूक नहीं है। और अपनी एमसी बोली होती है इसका तो बाया बजाने का समय आ चुका है, और जो सारा मेरे को चाहिए था वो उसके पास मिल चुका है, तुम ही तो वो कल्प्रिट हो। और यहाँ पे ये बंदा होता है इसका अपनी एमसी का फादर, वो बोला होता है ये तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी ना कि हमारे फादर हैं उन्होंने बात की, तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो। और अपनी एमसी बोली होती है चलो ठीक है, इस बात को क्यों ना क्यों ना अच्छे से लिया जाए, और हम लोग को बैंक्वेट की ओर चलना चाहिए, और क्यों ना हम लोग इसी बात पर यहाँ पे चर्चा करें बैंक्वेट में, ताकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा मनोरंजन हो जाए और यहाँ पे अच्छा भी लगे। और अपनी एमसी होती है वो चली जाती है नौकरानी के साथ में, और यहाँ पे बड़ी खुशी से जा रही होती है, पर इसी खुशी में भांग डालने के लिए कुछ आगे सामने से बंदी आ जाती है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उससे तो ये नौकरानी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करने लगती है, और यहाँ पे बोलने लगती है हाँ तुम सही बोली उस बारे में। और यहाँ पे तभी जो आवाज़ होती है वो आ जाती है इसकी, मतलब जो दूसरी लेडी होती है उसकी, और बोली होती है ओह आज कितना ज़्यादा अजूबा के साथ में मेरे को ये लेडी मिल गई। और यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती मारी थी। इसका नाम होता है बैरोनेस लैन, और खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदी है नहीं, क्योंकि इसकी यहाँ पे अपनी एमसी बाजा बजा डालेगी। और ये बोली होती है कि ये तो काफ़ी चिंता की बात है कि तुम यहाँ पे उस बुड्ढे से मिलने गई थी, और ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि उसको तुमसे मिलना पड़ा, और ऐसे ही बेइज्जती मारी जा रही होती है अपनी एमसी की। और बोलने लगती है ओह आप तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही मतलब बातें करते हैं, और मैं उनसे मिलने तो गई थी, ये भी एक बड़ी बात है। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसी झूठी झूठी तारीफ कर रही होती है अपनी ही। और खैर यहाँ पे ये बंदी होती है ये फिर से यहाँ पे रंग में भांग डालने लगती है, और बोलती है वो सच में और आपको तो एम्प्रेस बन जाना चाहिए इसी के चक्कर में। और यहाँ पे बोल रही होती है क्यों ना आप हमारी जो टिक्की है उसको संभालें। और यहाँ पर ऐसे ही मजाक उड़ा रही होती है उसका, तो तभी उसके फादर जाते हैं और वो लगते हैं अपनी बकवास को बंद करो, और अपनी बेटी को मैं खुद ही संभाल लूँगा, और अगर तुम्हें यहाँ पे इतने ज़्यादा बकवास करने का शौक है तो जाके अपना मुँह कहीं और चलाओ। और अपने हम जो फादर होते हैं वो ऐसे ही बोल रहे थे उससे, तो ये बोलने लगते हो मैं माफ़ी चाहता हूँ ये योर ग्रेड्स है। और उसकी जो साइड वाली जो नौकरानी होती है उसको देखो खींच के यहाँ पे नीचे कर रही है, ताकि यहाँ पे वो उनके सामने झुक सके। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको बस अपनी तारीफ ही समझूंगी। और अपनी एमसी बोली होती है ये वैसे मेरा कोई बिजनेस वगैरह है नहीं, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और खैर यहाँ पर मीटिंग में आ जाते हैं, आई मीन बैंक्वेट में, जहाँ पर कि अपनी एमसी बोलती है कि मैं मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। और यहाँ पे कहना चाहती हूँ तो मतलब है ये बंदा कहना चाहता है, और यहाँ पे ये बंदा बोल रहा होता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, पहले स्टार्ट करता हूँ कि एक्चुअली में जो हमारे ग्रैंडफादर हैं उनकी थोड़ी कंडीशन ठीक हुई है, और यहाँ पे इसके बारे में आप अच्छे से बता पाएंगे डॉक्टर जो होता है डॉक्टर ग्लूटन। और यहाँ पे इसने ग्लूकोज दिया होता है उसके फादर को, आई मीन उसके ग्रैंडफादर को। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरा नाम है डॉक्टर ग्लूटन, और यहाँ पे मैं जो ड्यूक है उनके यहाँ पे डॉक्टर हूँ पर्सनल वाला। और ये बोला होता है उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ही बेकार होती है यार, और साथ ही साथ में उनकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि वो कुछ वीक्स ही यहाँ पे चल पाएंगे। और यहाँ पर अपनी एमसी होती है वो बोली होती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्या तुम इस बारे में श्योर हो। तो ये बोल रहा होता है कि एक्चुअली में, और यहाँ पे उसके फादर बोले होते हैं, सॉरी अपनी एमसी के फादर नहीं है जी, अंकल हैं अपनी एमसी के। और ये अंकल बोले होते हैं कि आप यहाँ पे कैसे डाउट कर सकती हैं इस डॉक्टर के ऊपर, जो कि यहाँ पे जो ड्यूक है उनकी काफ़ी ज़्यादा समय से सेवा कर रहा है। तो अपनी एमसी बोली होती है मैं इस बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं बस कुछ यहाँ पे सबूत ढूंढना चाहती थी। जब मैं उनसे मिली तब मेरे को यहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे वो कुछ कहना चाहते थे, और वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पे वो ज़्यादा नहीं जीना चाहते, अब उनको जल्दी ही मरना है, और यहाँ पर उनकी इच्छा है जल्दी मरने की। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इसी के चक्कर में मैंने जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेट की और तब मुझे ऐसी कुछ चीज़ें मिली जो कि मैंने उम्मीद नहीं की थी। और ये अपना जो डैगर दिखाती है और बोलने लगती है ये एक स्पेशल टाइप का डैगर है, अगर यहाँ पर इसके पास कोई भी पॉइजन वगैरह आता है तो इस प्रकार चमकने लगता है, और इस पॉइजन के हिसाब से ये रिएक्शन देता है। और इसी के चक्कर में अपनी एमसी थी उसने ये डैगर उसको टच कराया था, और ये बंदा
बंदा होता है एकदम शॉक हो जाता है। वो बोला कि क्या आप कहना चाहती हैं कि जो हमारे ड्यूक थे उनको पॉइजन दिया गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और अपनी एमसी बोलने की तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मैं जहाँ पे जोक कर रही हूँ अपने शब्दों से, और क्या तुम अपने शब्दों पर लगाम नहीं लगा सकते डॉक्टर। और या फिर डॉक्टर होता है उसकी भी फट जाती है। खैर अपनी एमसी बोली होती है कि एक्चुअली में यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है जो कि यहाँ पे उसके साथ में हो जाए, और सच में यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि वो यहाँ पे ड्यूक है ऑब्वियसली इस फैमिली का, और यहाँ पे कोई भी पावर पाने के लिए ये सब कर सकता है, या फिर बदला लेने के लिए, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो उनके हायर हैं उनकी ही लड़ाई के चक्कर में ये सब हो रहा है। और यहाँ पे ये लोग होते हैं एकदम बकवास करने लगते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और जो डॉक्टर होता है उसकी उठा के ले जाते हैं उसकी यहाँ पे लेने के लिए। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोली होती है ये सच में यहाँ पर, और कोई एक इकलौता बंदा आई मीन एक इकलौता बंदा तो नहीं हो सकता है कि डॉक्टर को लूटने वही हो। और यहाँ पर खैर जो पॉइजन है उसके बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली ये नॉर्थन साइड से लिया गया है, जो हमारी हवा फ्लावर है उसका यहाँ पे बनाया गया है, और उसका अगर तुम यहाँ पे चुटकी चुटकी भर दोगे किसी खाने में तो यहाँ पर ये काम करेगा। और इसी के साथ में अपनी एमसी बताती है कि इनको ये बहुत बार दिया गया है और ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई यहाँ पे इसको नोटिस ही नहीं कर पाए, और जब तक मतलब ये इतने बार दिया गया है जब तक कि कोई यहाँ पे इनके साथ ही मिला ना हो तब तक इसको नोटिस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ अपनी एमसी बोली हुई है कि यहाँ पे पक्का ही कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे खाने में जहर डालता है, और यहाँ पर वो पर्सन कोई और नहीं हो सकता, वो पर्सन सिर्फ एक ही बंदा है, वो भी ये है। और यहाँ पे जो अपनी लान होती है उसको ही पत्थर डालती है, और यहाँ पे लान का भी बाजा बजा डाला जैसे कि मैंने बोला था, इसका यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। और उसको भी ये लोग ले जाते हैं व्हील चेयर पर, और यहाँ पे इसके भी बाजा बजने वाला है। और यहाँ पे इसके जो ये बंदा होता है इसकी भी फट रही होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कांड है इसी ने तो किया है, और यहाँ पे ये लोग तो बस इसके पपेट थे और ये बोल रहा होता है लेकिन ऐसा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है आप इतने ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं, आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, और शायद हो सकता है कोई और भी इस चीज़ में मिला हुआ हो, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी इतने ज़्यादा करीबी लोग इस काम में मिले होंगे, और यहाँ पर यही सब चाहते होंगे हमारे ग्रैंडफादर के बारे में। और ये बंदा होता है इसकी और ज़्यादा फट रही होती है अपनी एमसी के शब्दों से, और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।